GLP-1 अगोनिस्ट बेसिकली ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर जो है उस पर काम करने वाली मेडिसिन है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अक्सर दी जाती है। ये दवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपका वजन कम करती है, इसलिए ये दवाई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। काफ़ी ज़्यादा अभी तो महंगी दवाई है इसलिए बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन आज इस दवा को समझने का प्रयास करें कि दवा में क्या विशेष बात है और क्या हर डायबिटिक पेशेंट को ये दवा देनी चाहिए या नहीं, और क्या नॉन डायबिटिक पेशेंट जिनको वजन कम करने की आवश्यकता है क्या उनको ये दवा लेनी चाहिए नहीं, क्या इसके इफेक्ट्स है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मेडिसिन है और शायद जब एक बार इसका थोड़ा प्राइस कम हो जाए तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो पाएगी, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम करती है। ये मेडिसिन पर आज बात करेंगे। इस ग्रुप में सेमाग्लूटाइड, एक्जिनेटाइड, लिराग्लूटाइड और ड्यूराग्लूटाइड ये मेडिसिन आती हैं। तो ये मेडिसिन यदि आपको चल रही है तो आप इस बारे में डेफिनेटली जानना चाहेंगे, और अगर नहीं चल रही है तो इसके बारे में समझना आवश्यक है कि ये दवा आपके लिए क्या कर सकती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। बेसिकली GLP-1 एगोनिस्ट यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एक हार्मोन है जो कि हमारे पेट में बनता है, जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये जो दवा है यानी कि GLP-1 एगोनिस्ट, ये पेट के लेवल पर GLP-1 रिसेप्टर यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर पर काम करती है, और वहाँ पे ये इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है। यानी कि जब ये दवा रिसेप्टर पर एक्ट करती है तो पेट का इंसुलिन प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, जिससे कि शुगर लेवल्स कम होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को ये स्लो करती है, यानी कि नॉर्मली जब हमारा पेट में खाना भर जाता है तो धीरे धीरे करके वो आंत की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसको प्रोसेस को गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं, कि पेट खाली होने का प्रोसेस। तो पेट जब तक भरा रहेगा तब तक आपके ब्रेन को मैसेज जाता रहेगा कि पेट भरा हुआ है और खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट खाली होने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा तो पेट जल्दी जल्दी खाली हो जाएगा, ब्रेन को तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा कि पेट खाली हो गया और हम खा सकते हैं। तो ये दवा जो है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करती है, जो एक तरह से फ़ायदेमंद है कि ज़्यादा देर तक सेम अमाउंट खाने में आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होगा, ब्रेन को मैसेज जाता रहेगा कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है और आपको और खाने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल सडनली बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही पेट एम्प्टी होता है ये सारा खाना इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से तुरंत अब्जॉर्ब होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जिससे बॉडी बहुत ज़्यादा सडनली इंसुलिन बनाने को मजबूर होती है। तो अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाता है तो ये दवा उस मामले में भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स और शुगर के स्पाइक्स को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा ये भूख को भी शांत करती है, यानी कुछ रिसेप्टर्स पर काम करके आपका भूख लगने के प्रोसेस को भी ये कम करती है। तो ये दवा बेसिकली कई लेवल्स पर काम करती है। एक तो शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन बढ़ा रही है, वो तो डेफिनेटली है, लेकिन जो ये पेट को खाली करने का प्रोसेस को स्लो कर रही है और जो भूख लगने वाले सिस्टम को शांत कर रही है, यानी सैटिस्फैक्टरी सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिसकी वजह से वज़न कम होता है और काफ़ी जल्दी कम होता है। तो जब ये दवा को सबसे पहले लॉन्च किया गया था तो ये ऐसा लगा था कि ये वज़न कम होना इसका एक साइड इफेक्ट है, लेकिन जब ये पाया गया कि वज़न कम होने की वजह से ये पूरी डायबिटीज़ के प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है, डायबिटीज़ के साथ अक्सर जो देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वो प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकता है, तो इस मेडिसिन को एक वंडर ड्रग की तरह वेट रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाने लगा। देखिए, डायबिटीज़ में ये दवा थोड़ा रेगुलरली यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये दवा थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा है। ज़्यादातर इसकी 1 महीने की थेरेपी आप मान के चलिए 10,000 से 20,000 रुपये महीना तक पड़ती है, तो काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन हाँ, अगर इस दवा को आप यूज़ करते हो तो 6 महीने से 1 साल के अंदर आप 15-20 किलो से लेकर 25-30 किलो तक भी वज़न लूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करेंगे, लेकिन सेमाग्लूटाइड और एक्जिनेटाइड ज़्यादातर ये कॉमनली यूज़ होता है। लिराग्लूटाइड भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। ये मेडिसिन जो है वज़न कम करने के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और अगर आपको डायबिटीज़ और साथ में बहुत ज़्यादा वज़न है और आपको बहुत जल्दी उसको लूज़ करना है तो ये उसका एक अच्छा तरीका है, क्योंकि भूख लगने के सिस्टम को कम करती है। यदि आप कम खाओगे तो शुगर कम बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, कम खाओगे तो मोटापा कम होगा और वज़न जल्दी जल्दी कम होगा। तो वज़न कम करने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, सिर्फ आइसोलेटेड शुगर रिडक्शन करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली मेडिसिन है और क्योंकि ये अभी इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होती, ज़्यादातर इंजेक्टेबल फॉर्म में ही अवेलेबल है, क्योंकि इसमें हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उस हिसाब से ये दवा सिर्फ शुगर कम करने के लिए कम यूज़ करते हैं। पर अगर किसी को शुगर के साथ अपना वज़न भी कम करना है तो उसके लिए ये वंडर ड्रग है। ओजेम्पिक के नाम से काफ़ी कॉमनली मार्केट की जाती है। ओजेम्पिक जो है सेमाग्लूटाइड का ट्रेड नेम है, जिस कंपनी ने इसको बनाया उसने इसका नाम ओजेम्पिक रखा।
उस नाम से आप अगर सर्च भी करोगे तो ये आपको काफ़ी कॉमनली मिल जाएगा कि वज़न कम करने के लिए वंडर ड्रग है। और बाकी इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब भी ये वज़न कम करती है तो हार्ट अटैक का और लकवे का चांस और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कम करती है। इसके अलावा ये क्योंकि भूख लगने के सिस्टम पर काम करती है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सडनली इंसुलिन लेवल को नहीं बढ़ाती है। आपका हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क कंपेरेटिवली कम होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंसुलिन को अगर यूज़ कर रहे हो या ऐसी मेडिसिन को यूज़ कर रहे हो जो सडन इंसुलिन बढ़ाती है तो उसमें शुगर लेवल्स के सडनली कम होने का चांस ज़्यादा है। पर क्योंकि ये ब्रेन के लेवल पर और पेट के रिसेप्टर लेवल पर काम करती है और प्रोसेस को स्लो करती है, सडन स्पाइक नहीं कराती, तो शुगर सडनली आपका कम होने का चांस कंपेरेटिवली कम होता है। क्योंकि ज़्यादातर एंटी डायबिटिक मेडिसिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो बहुत जल्दी शुगर लेवल को ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसीमिया का डेंजर रहता है। तो इस दवा का ये अच्छा एडवांटेज है कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। तो वजन कम कर रही है, कार्डियोवास्कुलर एंड पॉइंट्स के लिए भी अच्छी है, हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बचाएगी, किडनी के डैमेज और बाकी सब इश्यूज़ को बचाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कंपेरेटिवली कम है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन बनता तो बहुत है लेकिन रिसेप्टर लेवल पर काम नहीं कर पाता, क्योंकि रिसेप्टर उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जब व्यक्ति का वजन कम होता है और भूख लगने का प्रोसेस कम होता है, इंसुलिन बनने की स्पीड कम होती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम होता है, तो रिसेप्टर लेवल पर भी इंसुलिन का काम काफ़ी अच्छा होता है। तो यदि आप वजन कम करने में इंटरेस्टेड है और आपको डायबिटीज़ है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में इंटरेस्ट है, तो ये मेडिसिन आपके लिए वंडर ड्रग साबित हो सकती है, जो कि कॉस्टली भले है। मान के चलिए कि 6 महीना या 1 साल अगर आपने इसको यूज़ किया तो आपका लगभग 60,000 से 1-1.5 लाख तक खर्चा जा सकता है एडिशनल, सिर्फ इसी मेडिसिन या इसके इंजेक्शन को लेने पर। लेकिन ये इस मामले में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और वज़न कम जो होता है वो बहुत थोड़ा नहीं होता, 2-5 किलो नहीं होता, 20-25 किलो 30 किलो तक भी वेट रिड्यूस काफ़ी लोग इससे कर पाते हैं। तो उस मामले में ये काफ़ी हद तक एक वंडर ड्रग की तरह यूज़ होती है। ज़्यादातर इसको डायबिटिक पेशेंट्स में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आइसोलेटेड नॉन डायबिटिक्स में भी अप्रूव्ड है कि वज़न कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क माइल्डली हो सकता है, उतना ज़्यादा वो भी नहीं है। और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में इसकी काफ़ी हद तक सेफ्टी अभी तक प्रूव हो चुकी है, इसको यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा बहुत लोगों को नौजिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी लगना, दस्त लगना यानी डायरिया होना, और जहाँ पे इंजेक्शन इसका लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा रिएक्शन वगैरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, मतलब कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है और ज़्यादातर ये आपको बेनिफिट ही करती है। तो यदि आपको वजन कम करने का इरादा है तो इस ड्रग को आप डिस्कस कर सकते हो। हालांकि 100% हर केस में जिसको सिर्फ वजन यूज़ करना है सब में ये यूज़ होती है कॉमनली, अभी तक ये ट्रेंड नहीं आया है। कम केसेस में इसको यूज़ किया गया आइसोलेटेड रिडक्शन के लिए। पर अगर डायबिटीज़ और साथ में वजन कम करना है या डायबिटीज़ के प्रोसेस को रिवर्स करना है या डायबिटीज़ के हार्ड एंड पॉइंट्स, हार्ट अटैक, लकवे के चांसेस को कम करना है, तो उस मामले में दवा बहुत कॉस्टली है लेकिन वंडर ड्रग है और इसको काफ़ी ज़्यादातर आजकल यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को वेट रिडक्शन एक एडिशनल बेनिफिट की तरह मिलता है। अगर आपका 10-20 किलो वजन कम हो गया तो इनफैक्ट आपका काफ़ी चांसेस है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिवर्स हो जाएगा और बाद में दवाइयों की और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो उस मामले में यदि आपको ये मेडिसिन यूज़ करना है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। ये मेडिसिन वजन कम करने के हिसाब से और डायबिटीज़ के रिवर्सल के हिसाब से और डायबिटीज़ पेशेंट में खासकर वजन कम करने के हिसाब से एक बहुत अच्छी दवा है। यदि आप इसका कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली कॉस्टली है, अगर आप इसको वो मैनेज कर सकते हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो आपके डॉक्टर के साथ, क्योंकि ये इफेक्टिव ज़रूर है। ये काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है वजन कम करने में, बाकी किसी मेडिसिन के कंपैरिजन में या बाकी किसी काढ़े या कोई इस तरह का चीज़ आप जो लेते हो वजन कम करने के लिए, या बहुत क्रैश डाइट से बहुत सारे एग्रेसिव जो आप डाइटिंग करते हो, कीटो डाइट वगैरह लेते हो, उसके कंपैरिजन में इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ज़्यादा नहीं है। बाकी चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को अपने डायबिटोलॉजिस्ट या अपने एक्सपर्ट डाइटिशियन के कंसिडरेशन में लाकर उनसे डिस्कस करके तभी इसको ले तो अच्छा है, क्योंकि ये भूख को शांत कर रही है, भूख को कम कर रही है, तो उससे वजन तो डेफिनेटली कम होगा। पर लेकिन आप बहुत अगर ओवर एग्रेसिव जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर डोजिंग करते हो और बहुत सारा अगर मेडिसिन साथ में चल रही है तो कई बार रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बिना किसी डॉक्टर सुपरविजन के आप इसको नहीं ले सकते। घर पर लाके इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए कि आपने बिना किसी को पूछे, बिना किसी से डोज डिस्कस किए तुरंत लेना चालू कर दिया। किसी एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट या डाइटिशियन या जो वेट रिडक्शन स्पेशलिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, उनसे डिस्कस करके फिर ही इसको लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कभी कभार ये थोड़ा अनसेफ भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली है तो ये मेडिसिन ही और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही ले, डायरेक्टली ना ले। पर अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, वज़न काफ़ी कम होगा। और इस मामले में आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि बाकी दवाइयों के बदले क्या इस दवाइयों को ट्राई किया जा सकता है, या एटलीस्ट कुछ महीने ट्राई करके देखिए, एक बार वज़न कम हो जाएगा तो बाकी दवाओं पर स्विच ओवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली ये एक वंडर ड्रग है और काफ़ी ज़्यादा इस पर आजकल बात हो रही है, और मे बी 2033 के बाद जब इसका पेटेंट खत्म होता है और इसका प्राइसेस एक बार कम होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसका ये जो वेट रिडक्शन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है और बहुत ज़्यादा लोग को इससे फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में जहाँ हमने GLP-1 एगोनिस्ट यानी सेमाग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, एक्जेनेटाइड, डेराग्लूटाइड इस मेडिसिन पर बात करी, ये आपको ये उपयोगी रहा होगा। इस बीमारी के बारे में या इस दवा के बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। थैंक यू।